जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद आशीर्वाद। मैंने कैप्शन में लिखा है कि अहिंसा अहिंसा। अब अहिंसा के इस ओछे शब्द के कारण जो आतंक मचा करके रखा है, हिंदुओं के पुत्रियों का, हिंदुओं की बच्चियों का, माता बहनों का जो शोषण हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, जो रेप हो रहा है, इसका मुख्य कारण है तुम्हारी अहिंसा। इस अहिंसा ने क्षण बना करके रखा है, इस अहिंसा ने आपको निर्बल बना करके रखा है। और यही अहिंसा आपकी माता, आपकी बहनें, आपकी बेटियों के बलात्कार का मुख्य कारण है। अगर जब तक आपके हृदय में अहिंसा ये शब्द जीवित रहेगा, ये बलात्कार नहीं रुकेंगे। जब तक आप प्रतिकार नहीं करोगे, प्रत्युत्तर नहीं दोगे, अहिंसा के मूल धारा को नहीं समझोगे, बलात्कार होते रहेंगे। हम सन्यासी होने के बावजूद आपको पाप की क्रियाओं को भी मुझे दिखाना पड़ रहा है। मैंने एक अपलोड किया वीडियो, अभी मैंने डाला कि कल मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मेरे क्रोध का कोई सीमा नहीं थी। मैंने पूरे जंगल में आग लगा दी। जहां पर ये ततैये थे, जहां पर ये जहरीले जानवर थे, मैंने जला दिया इनको। कल से यहां पर कोई आतंक नहीं है। कल से लोग, जो माता बहनें, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो घास निकालने के लिए जाते हैं जानवरों के लिए, जो लकड़ियां काट करके अपना परिवार चलाते हैं, ऐसे गरीब लोग बहुत आज शांति से, आज कोई भी मधुमक्खी किसी को काटी नहीं। मेरे आश्रम में भी वही हाल है। मेरे आश्रम में भी बहुत सारे अमरूद, आज मेरे आश्रम में भी बहुत सारी मधुमक्खियां हो गई थी, उनका भी रफा दफा कर दिया मैंने। कारण क्या है? मैं सन्यासी हूं, अहिंसा का अन्वेषक हूं, अहिंसा के प्रवक्ता भगवान महावीर स्वामी की जय घोष करने वाला एक सन्यासी। अगर आपको अहिंसा को किनारा कर हिंसा की बात का समर्थन करने के लिए तैयार करता है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। मैं दूसरे बाबाओं के जैसा अंदर हिंसा और बाहर अहिंसा का जयघोष नहीं कर सकता। दोगली नीति वाला मैं सन्यासी नहीं हूं। मुझे गालियां तो चलेगा। मैंने वीडियो डाला, जला रहा हूं मैं। हालांकि वहां पर किसी ने मधुमक्खियों को जलता हुआ नहीं देखा है कि यह मधुमक्खी गिरी, जली, राख हो गई, खत्म हो गई, सूर्य सागर तुमने हिंसा कर दी। ऐसा तो आपने उस वीडियो में देखा नहीं होगा, जो वीडियो मैंने इस लाइव से पहले डाला हुआ है। लोग अपनी कमेंट देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो व्यक्ति अहिंसा का पुजारी होगा, जो पंडित होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, प्रतिक्रिया नहीं देगा, कमंडल उठाएगा और निकल लेगा हिमालय। ज्ञान न दे मुझे, क्योंकि जहां हिंसा की आवश्यकता है वो करना होगा आपको। तभी आपका परिवार और आपका धर्म और आपकी धरोहर सुरक्षित रहेगी। अन्यथा काट दी जाओगे। कश्मीर में एक रात को लोगों को वहां से भगाया, कराना में लोगों को एक रात में भगाया। उस समय अगर वो अहिंसक होते नहीं, अगर वो हिंसा को हृदय में अपने मुट्ठियों में बांध करके चलते, शस्त्र चलाना जानते, तो शायद ना कैराना होता, ना कश्मीर होता। अब तैयारी चल रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल कैराना जैसा होने वाला है। वहां की कंडीशन बहुत विकृत होने वाली। पश्चिम बंगाल कश्मीर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने टीएमसी तेरी मां, वो नहीं, वो नहीं, तृणमूल कांग्रेस। साले तुम लोग कुछ भी समझ लेते हो, समझते हो, वो सही भी समझते हो। तो वहां के हिंदुओं ने अपने गरबा के प्रोग्राम में माता को पंडाल अभी भी चल रहे बहुत सारी जगह पश्चिम बंगाल में, यहां तक कि भारतवर्ष में जहां पर भी माता के पंडाल इस समय सजे होंगे, वहां पर भी ये 2 नंबर के लोग, जिन्होंने बाहर आकर के मेरे देश को लूटा, बर्बाद किया, जो अरब से आए 1400 साल से, जिन्होंने प्रताड़ित किया पूरी दुनिया पर, एक छत्र राज्य करने के लिए हाहाकार मचाया, अधर्म का सहारा लिया, हमारी माता बहनों का सहारा लिया, अनीति का सहारा लिया, कपट का सहारा लिया। इन लोगों को आप पंडालों में आने दोगे तो बलात्कार नहीं होगे, तो कमीनो चमत्कार होगे। अपनी बहनें, अपनी बेटियां आधी चड्डियां पहन करके, आधे कपड़े पहन करके गरबा खेलने जाएगी, बाहर जाएगी, ऑटोलो में जाएगी, रेस्टोरेंट में जाएगी, लॉज में जाएगी, तुम उसका मोबाइल चेक नहीं करोगे तो चमत्कार होगे। चमत्कार बलात्कार के रूप में होगे। बलात्कारी दोषी नहीं है, बलात्कार जिसका हो रहा है वो दोषी है, और जिसका बलात्कार हो चुका है उसका परिवार दोषी है। क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते हो अपनी बहनों पर, अपनी बच्चियों पर ध्यान नहीं देते, अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते, अपनी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते, अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देते। बलात्कार होगा, क्योंकि अनैतिकता सर माथे पर चढ़ी हुई है लोगों की। या कंप्यूटर ओपन करो, पॉर्न मिल जाता है। परमात्मा ढूंढते हैं, पॉर्न मिल जाता है। मैंने शब्द डाला परमात्मा, कमबख्त पॉर्न खुल गया, इसलिए आपके बीच लाइव आकर के 2 शब्द कहना लगा मैं। चमत्कार हो गए बलात्कार के रूप में, क्योंकि आप अहिंसक हो, आप महावीर के अनुयायी हो, बुद्ध के अनुयायी हो, आप कृष्ण के अनुयायी नहीं हो। अगर कृष्ण के अनुयायी होते, आप राम के अनुयायी होते,
तो हिंसा का समर्थन अवश्य करते, लेकिन हिंसा उसी के लिए जायज होती है जो सामने हिंसक है। अहिंसक के लिए हिंसा नहीं की जाती। आपके सामने कोई बालक आता है, कोई बहन आती, कोई साधारण से साधारण जन आता है, तो उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। निर्बल हो, निर्बलों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता, निर्बलों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाया जाता, निर्बलों के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। हमारे जैनी पाखंडी, ये तेरापंथी जैनियों को ना, जो कुछ गिने चुने तेरापंथी, हराम की नाजायज औलादे, इतना डरते, सिर्फ एक मैसेज करता है सूर्य सागर अपना मोबाइल नंबर दे या मैं आऊं तुझ तक, साला ब्लॉक ही हो जाता हूं मैं। जब तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं तो लड़ने की हिम्मत क्यों करती हो? फेक अकाउंट, रियल अकाउंट, तुम रियल से आओ, फेक से आओ, तुम्हारे दरबार में सूर्य सागर पहुंच जाएगा। मैं नहीं पहुंचागा, मेरे लोग पहुंचे, क्योंकि मैं हिंसा का भी समर्थन करता हूं। मैं वो अहिंसा वाला बाबा नहीं हूं जो तुम्हारी गाली खा ले। तुम गाली दो, बेशक गाली दो, मेरे को मौका मिला, मैं गोली मार दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, मार दूंगा। मेरे परिणाम जो होंगे देखा जाएगा। मर्दों जैसा जीवन जीना होगा, क्षत्रियों जैसा जीवन जीना होगा, शेरों जैसी दहाड़ मारनी होगी। अहिंसा का राग लाप करके जो तुम हिजड़े बन बैठे हो ना, वही हिजड़े धर्म पर कटाक्ष करते हैं। अगर मैं धर्म का ताना बाना बुनकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपको धर्म के नाम पर लूट करके आपका बर्बाद भी कर दूं, तो भी आप समझोगे कि हम महान साधु हैं, पंचम काल के भगवान हैं। अरे कमबख्त हो, मैं तुम्हारा भगवान नहीं बनना चाहता, शैतान बना लो बेशक, लेकिन कम से कम हिंसा का समर्थन उन लोगों के लिए अवश्य करना जो तुम्हारी माता बहनों के अस्मत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करते हैं। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूं, मेरे पड़ोसियों की रक्षा कर सकता हूं, मेरे गांव वालों की रक्षा कर सकता हूं। जितना विस्तार मेरे साथ है वो मेरे साथ खड़े होकर वो मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं तुम्हारी कर सकता हूं, मेरे पड़ोसियों की कर सकता हूं। क्या तुम अपनी रक्षा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि धर्म के नाम पर हिजड़े बन चुके हो तुम। भगवान कृष्ण की सुबह सुबह जय घोष करते हो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। लेकिन भोलेनाथ का रुद्र अवतार जो है, उनका जो तांडव है, क्या उस तांडव से कोई परिचित है? एक रुद्र, एक महारुद्र तांडव करते हैं और पृथ्वी के संहार की क्षमता रखते हैं भगवान होने के पश्चात भी, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। जब अति पर पहुंचता है कोई व्यक्ति दुष्कर्मों के साथ, तो उसको दंड देना आवश्यक हो जाता है। मैं तुम्हें अहिंसा की बात पढ़ा करके मैं तुम्हें नपुंसक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जैसे कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ, जैसे केरला में हुआ हिंदुओं के साथ, तुम्हारे साथ हो सकता है। इसीलिए तड़प है ये मेरे दिल की, और मैं वही तड़प के साथ आपको दुस्साहस पूर्वक ही शब्दों का प्रयोग कर आपको जगाने का प्रयास करता हूं। बेशक गालियां मिलती है मुझे, लेकिन मेरे गालियां का जवाब गालियों से ही दिया जाता है। मेरे अपने धर्मपुत्रों के जरिए मुझे अभिमान है इसका। कुछ लोग आते हैं, अब जैसे मैंने जलाने वाला वीडियो डाल दिया, तो एक दो माता बहनों के मन में विस्मय हो गया, अरे यार ये कैसे। माता बहनों को तो मैं सही और स्पेशल बात बताना चाहता हूं। सूर्य सागर बंदूक उठाता है, मुझे तमंचा वाला बाबा कहता है। अभिमान है मुझे कि मैं तमंचे वाला बाबा हूं, औरतबाज बाबा नहीं हूं मैं। तुम्हारे बाबाओं की तरह औरतबाज बाबा नहीं, रंडीबाज बनना पसंद नहीं मुझे, तमंचेबाज पसंद है मुझे। तमंचा चलाकर स्वयं की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, राज्य की रक्षा, परिवार की, कस्बे की, मोहल्ले की, माता बहनों की रक्षा कर सकता हूं मैं। लेकिन रंडीबाज बनकर के स्वयं को कलंकित कर दुष्चरित्रवान न बन नहीं सकता मैं। मरने के बाद भले ही नरक जाना पड़ेगा, वहां पर भी मैं स्वर्गीय वातावरण बनाने की हैसियत रखता हूं, वहां पर भी मरे हुए को जीवित करने की ताकत रखता हूं मैं। पता नहीं स्वर्ग कहां है, नरक कहां है। धर्मशास्त्रों में तो बता दिया, प्रथम स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, 16 स्वर्ग, ग्रैव्य यज्ञ, पंच अनुदिशुमान, बहुत सारी बातें बता दी है। और उसके बाद बालाग्र भाग प्रमाण, सर्वार सिद्धि के बाद मोक्ष की भूमि है। हम धर्मशास्त्रों में विश्वास करते हैं, मानना चाहिए। धर्म को नहीं मानोगे तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म को कब तक मानोगे? जब तक तुम जिंदा हो और जीते हुए धर्म को हृदय में स्थापित कर उस धर्म के आधार से अपनी जिंदगी का आयाम जीने का प्रयास करो। सूर्य सागर को गाली देकर के कौन से झंडे गाड़ लेंगे? बहुत सारे हैं ये पापी बाबाओं के चेले, पापी है साले, समझने को राजी नहीं, समझने को राजी नहीं कि सूर्य सागर क्यों चिल्लाता है, क्यों बोलता है, क्यों जगाना चाहता है। हजारों लोग शत्रु है मेरे, उन शत्रुओं की परवाह नहीं। वो शत्रु क्यों बने मुझे बताइए।
4000 दिगंबर जैन साधुओं में इसी सूर्य सागर के अनंत शत्रु क्यों है? क्या है वजह? क्या तुम्हारी माता बहनों पर कुदृष्टि डाली, तुम्हारे पैसों का हरण किया? नहीं, पैसों की आवश्यकता होती तो मैं मेरे शिष्यों को फोन करके मांग लेता हूं, जरूरत पड़ती मेरे शिष्य है, अधिकार से पैसे मांगता हूं। आज मेरा एक शिष्य अर्जुन शेखावत, पता नहीं पैसे भेज दिए उसने, जरूरत नहीं भेज दिए। उनको जरूरत है, दान देने वालों को जरूरत है, लेने वालों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेने वाला स्वाभिमान से जिंदगी जीता है, देने वाला सत्पात्र की खोज करता है। तुम मंदिरों में दान दोगे, तुम्हारा दिया हुआ मंदिरों में जो दान है वो दान सही नहीं होगा। अगर वो मंदिर जहां पर आप दान दे रहे वहां पर अगर आपको हिजड़ा बनाया जा रहा है तो मुझे एक बात बताइए, ये जो विद्या बाबू के चेले हैं, मैं उनका शत्रु नहीं, लेकिन अब शत्रु मैं हूं, क्योंकि मुझे शत्रु मानते हैं। मानो, बेशक मानो, जिस दिन मैं तुम्हें शत्रु मानूंगा तुम्हारा जीना हैरान कर दूंगा, बोलने से ही हैरान करके रखा है। जिस दिन प्रैक्टिकल करूंगा उस दिन क्या होगा? बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, गालियां देते हैं, फेक अकाउंट बना बना करके बेतुकी बातें करते हैं। थोड़ा मनोरंजन करने के लिए मैं उनको भी गाली दे देता हूं, बाद में उनको ब्लॉक कर देता हूं। ब्लॉक करना दूसरा ऑप्शन नहीं मेरे पास, क्योंकि फर्जी अकाउंट वालों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है? गधों के साथ वार्ता थोड़ी ना की जाती। तुम पप्पू हो, पप्पू हो के भी पप्पू हो जो फेक अकाउंट बना करके आते, जिनमें अकल ही नहीं है, जिनमें लड़ने का मादा नहीं, जिनमें साहस नहीं, जो हिजड़े हैं, जो नपुंसक है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, फिर भी कहते हैं सोशल मीडिया में कि मेरी 4 औलादे हैं, और वास्तविकता यह है कि बैटरी ही फ्यूज है उनकी, साला कनेक्शन ही कट करके रखा है भगवान ने, और यह कहते कि मेरे 4 बच्चे हैं। ऐसे लोगों से क्या विवाद करना? बेशक मैं ऐसे लोगों को किनारा करता हूं, करना धर्म मेरा। जिस पेड़ पर फल होगे उसी पर पत्थर मारे जाते हैं। इस वृक्षदार पेड़ पर अनंत फल है, मारे तो जाएगी, सहन करना होगा मुझे। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा केवल एक है, व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक और सार्वजनिक और लोकतांत्रिक मेरी एक महत्वाकांक्षा है। और वो महत्वाकांक्षा यही है कि मेरा देश हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाए। हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होने के लिए अहिंसा की लाठी पर्याप्त नहीं होगी। अहिंसा का जय घोष कर मोमबत्तियां जलाने वाले हिजड़ों की औलादे में तुम्हें विरोध करता हूं। साले बलात्कार हो गया, ली मोमबत्ती चले जलाने के लिए, साला नपुंसक बना। किसने ये लाया प्रचलन? समझ से परे है। किसी माता बहन की हत्या हो जाती है, बलात्कार होता है, जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है अगर वो जिंदा है तो उसके भाव दशा कैसी होगी, जरा सोच करके समझने का प्रयास करो। तुम वो लड़की हो चाहे पुरुष हो, लेकिन ऐसा समझो कि तुम उसकी जगह हो और तुम्हारा रेप हो चुका है, समझो तुम्हारी मनोदशा कैसी होगी। वो लड़की जीते जी नरक की यातनाएं भुगतती है। क्या तुम अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपने परिवार के साथ किसी लड़की का संबंध है, तुम्हारे सगे संबंधियों का बलात्कार हो, रेप हो, चाहोगे? नहीं चाहोगे। इसलिए नहीं चाहोगे क्योंकि वो तुम्हारा खून से संबंधित है, जिसे तुम प्रेम करते हो। तो दूसरी बहन बेटियां तुम्हारे लिए क्या केवल कचरा है, घास है? संसार की हर बेटी को अपनी बेटी समझो, हर पुत्री समझो। मैं नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं ये नहीं कहता कि सदाचारी बनो, दुराचारी मत बनो। दुराचारी केवल व्यक्तिगत रूप से बनो, केवल अपनी एक प्रीतम के लिए, एक प्रेमिका के लिए, एक प्रेमी के लिए ही जो चाहिए, जिस हद तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जाइए। लेकिन एक के अतिरिक्त आपके मन में अगर दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष आता है तो समझ लेना कि आप व्यभिचार के उस मोड़ पर है जहां पर अब केवल और केवल सर्वनाश का बीज अंकुरित होगा। क्योंकि कई बहनें अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है सोशल मीडिया के जरिए। अरे न्यूड फोटो भेज देती है लड़कों को, फिर उस न्यूड फोटो का दुरुपयोग कर लड़के सोशल मीडिया पर पॉर्न साइट पर अपलोड कर देते हैं। जिंदगी ऐसी तबाह हो जाती है, बातों में आ जाती है लड़कियां। हम जिसको प्रेम करते हैं समझने को तैयार नहीं कि क्या वास्तविकता में इस व्यक्ति के सामने वस्त्र उतारने की हमारी औकात है, ये हमारा उपयोग करेगा, वरना जरूरत ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, अहिंसा के धारा को समझने का प्रयास करो। अगर अहिंसा, हमारे अजय भाई सेंगर, अर्धनग्न कपड़े हिंदू की लड़कियां पहनती क्यों नहीं, बुरी नजर जाएगी अपराधियों की। हमारे अजय भाई सेंगर, मैं सभी साथियों को अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे अजय भाई सेंगर मराठा बटालियन के सुप्रीमो है, मेरे मित्र हैं और गोडसे को बहुत आदर्श, गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। गोडसे का भारतवर्ष में पहला मंदिर इन्होंने ही बनाया है। मेरे परम मित्र है, खूंखार है और दबंग है। इनके साथ आप सभी साथी मित्रता करें और इनके साथ अपने फ्रेंड लिस्ट में इनको जोड़े। ये अहिंसक विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं है और सूर्य सागर के साथ अहिंसावादी लोग जुड़ नहीं सकते। जिनके मन में धर्म के प्रति प्रेम है, केवल धर्म, निकल लो यहां से, रफा दफा हो जाना, क्योंकि धर्म तुम्हें मारने वाला है।
ये धर्म तुम्हें डुबा देने वाला है। जय श्री राम बोलते हो लेकिन जय श्री राम का गांडियों भूल जाते हो, जय श्री राम का उद्घोष करते हो लेकिन जय श्री राम का, भगवान श्री राम का ब्रह्मास्त्र भूल जाते हो, तो भगवान श्री राम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण बोलते हो लेकिन कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र भूल जाते हो, तुम्हारा श्री कृष्ण तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। जय परशुराम दादा परशुराम बोलते हो, लज्जा नहीं आती, सिर्फ परशुराम की जय बोलते लेकिन परशुराम के उस परशु को भूल जाते हो, परशुराम का अपमान करते हैं आप। अगर परशुराम जिन्होंने अपनी माता की हत्या की इसलिए की क्योंकि बाप ने कहा था, पिता ने कहा था, धर्म संगत था, कर दी। यह है हमारी सनातन संस्कृति। यहां पर शब्दों की कीमत, शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है। अहिंसा अहिंसा का नारा जाप करके गांधी ने मेरे देश को नहीं, मेरे हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। महाभारत कभी पढ़ा है? गीता कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। 2-4 पन्ने तो कभी कभी किसी ने पढ़ा ही होगा। महाभारत देखा होगा टीवी में, पिक्चर में, कहीं ना कहीं तो भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ा होगा, सोचा होगा, समझा होगा। भगवान कृष्ण भगवान थे, नारायण थे, 9वें नारायण थे। और भगवान श्री कृष्ण भगवान होने के पश्चात भी हिंसा का समर्थन केवल इसलिए किया क्योंकि शुचि अग्रेन केशवः, हे केशव, हे कृष्ण, सुई के ऊपर जितनी जमीन है पांडवों को देना नहीं चाहता मैं। ये शब्द थे दुर्योधन के। महाभारत का संग्राम हुआ, 18 औक्षणी सैन्य मारा गया, विजय सत्य की हुई, हिंसा के साथ की गए अहिंसा की विजय हुई, जीत हुई। मैं यही कहना चाहता हूं। आपकी माता बहनों की सुरक्षा करना चाहते हो ना। मैं ये नहीं कहता कि जानवरों को पकड़ करके उनको मारो, मैं ये नहीं कहता कि किसी को राह चलते हुए 2 लप्पड़ मार दोगे तुम भी पार पीट जाओगे। तुम्हारी ताकत केवल और केवल ये जो फर्जी लोग हैं, फर्जी अकाउंट बना करके गाली देने, इतनी औकातें हैं। कल से मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूं, पारोला का है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पारोला से जुड़ा हुआ होगा, अब सुन लीजिए। हाँ, अक्षय भाई रविवार को यहां पर एक मीटिंग है हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा के साथी मुझे मिलने आ रहे हैं और आपके सूर्य सागर को बस उस दिन घोषणा होगी, कुछ मीडिया भी आएगी और आप जितने मेरे कालोल के साथी हैं वो सब मुझे मिलने आएंगे। मैं यही कहूंगा, भगवान कृष्ण ने आपको कुरुक्षेत्र का एक मैदान दिया और कहा कि आपकी बहनों की, आपके परिवार की रक्षा करनी है आपको, तो शस्त्र उठाना होगा आपको। मैंने एक तमंचा क्या उठा लिया, बड़ा हड़कंप मच गया। इंडिया टीवी से लेकर बीबीसी तक न्यूज पहुंच गई। अरे संसार का सबसे बड़ा अनूठा अजूबा हो गया, 9वां अजूबा। एक दिगंबर साधु शस्त्र उठाता है, फायर करता है, शिवसेना में खलबली मच गई, संजय राउत की नींद उड़ गई। कुछ किया ही नहीं, मैंने छोटा सा तमंचा पकड़ा, बस उतना ही वीडियो देख लिया। और कुछ वीडियो देख लोगे तो साले सुसाइड कर लोगे तुम। मेरी मजबूरी है, मैं अपलोड नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। मेरे कर्तव्य क्या, मेरे कर्तृत्व क्या, मैं क्या कांड करता हूं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो नींद हराम हो जाएगी। बेशक न बोलना है, मुझे करना है देश हित जनहित में। एक लड़का पारोला का कुत्ता पिल्ला मेरे आईडी पर आकर के मेरी प्रशंसा करता है, बाहर जाकर के बोल रहा है। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था परसों, मेरे भगवान का एक तांत्रिक अनुष्ठान होता है। बेवकूफ ये 13 पंथियों, साले तुम लोग तो बिल्कुल अंगूठा छाप हो। तुम्हें अकल तो भगवान ने दी ही नहीं है। और घुटनों से नीचे तुम्हारी अकल है, घुटनों से ऊपर और नाभि से नीचे उसी जगह तुम्हारी अकल है। उतना ही सूझता है तुम्हें, उतना ही सूझता है तुम्हें। तुमने कहा कि मेरा अनुष्ठान मिथ्या है, मैं भगवान के ऊपर पाउडर मार रहा हूं, ये अर्श मार्गी। तुम्हारा मैं पाखंड निकालने वाला हूं, अर्श मार्गी जिन शासन संघ, ये चादर मौत की औलाद, बीएसडी की औलाद। मेरे को लगता है वो जैन समाज का एक खुद को वकील बोलता है, स्वयं घोषित वकील एडवोकेट आशीष गुणायतन। कुत्ते, तूने आज मेरा जवाब नहीं दिया है, तुझे छोड़ने वाला नहीं मैं। पूना का है ना तू, याद रख। बहुत नाटक कर लिया तुम 13 पंथियों ने, हर्राम की नाजायज औलाद हो। मैंने पहले ही बोला था तुम तुम्हारी माँ उधर कहीं पर भी खुदवा दो, मेरे आईडी पर अपनी मां मत खुदवा और मेरे बारे में चर्चा नहीं होना चाहिए, मेरे संबंध में पोस्ट स्वीकार नहीं करना। क्यों करते हो तुम्हारी खुदवानी? साले सब भोगी हो तुम लोग, गांडू हो साले तुम लोग धर्म के रक्षक नहीं हो, भक्षक हो तुम लोग। और तुम्हें समझ में नहीं आता कि एक सन्यासी किस लिए बोल रहा है। तुम धर्म के नाम पर पाखंड रचाते हो। तुम्हारा बाबा खुद डीजल वाले नाव में बैठ करके चला गया। अहिंसा का पुजारी, भगवान बोलने वाला व्यक्ति हिंसक है।
क्योंकि जब जलाशय में नाव चली तो कई जीव मारे गए, जल से संबंधित, वायु से संबंधित, अग्नि से संबंधित मारे गए ना, निश्चित मारे गए ना। तो क्यों नहीं अकल आई? हमें क्यों बोल रहे हो? बोलो, जिस दिन हाथ में आएगा ना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जो पारोला से मेरा कोई दोस्त होगा, मुझे मिलने का प्रयास करना, क्योंकि पारोला में मेरा परिवार भी रहता है। मेरे परिवार की मदद मुझे नहीं लेनी, मेरे शिष्यों की मुझे सहायता की आवश्यकता, लेकिन खूंखार शिष्य चाहिए तो ही मुझे लाइव खत्म होने के बाद मुझसे कॉल करें। गुरुदेव को ज्ञान आनंद देव, अक्षय भाई, हाँ मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप में अहिंसा के कारण क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं। अहिंसा के कारण तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही है और मर रही है। मरोगे, तुम्हारा मरना तय है, तुम मरो, तुम्हारा काम मरना ही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा गेट पर अंजना तिवारी नाम की महिला ने खुद को आग लगा दी। यह प्रकरण पुराना है, 4-5 दिन पुराना है। उसका नाम था आयशा। शादी के बाद उसका नाम आयशा रख दिया गया। उसका पति दुबई में रहता है और हलाला मुताह करना चाहता था अपने ससुर के साथ। उस लड़की की अंतरात्मा जागृत हो गई, कहने लगी कि यह मेरे हिंदू संस्कृति में नहीं होता, प्रताड़ित की गई। आखिर को उसने विधानसभा के सामने, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आग लगा दी खुद को। हमें कोई सहानुभूति नहीं, मरना ही चाहिए ऐसे लोग जिन्हें अपने धर्म के प्रति प्रेम नहीं। मैं मुसलमान को भी कहता हूं, तुम्हारे धर्म के प्रति तुम्हारी प्रेम रहना चाहिए, लेकिन दूसरों के अंदर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। प्रेम करो, अगर किसी हिंदू लड़की से तुम्हें प्रेम हुआ, करो शादी, विवाह करो, निकाह करो, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक उसका साथ निभाओ। बलात्कार करके मारो मत उसे। अगर तुम मार सकते तो हम भी, लेकिन हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। मैंने पहले कहा, मैं मुसलमानों का ही विरोध नहीं करता, मैं जैनियों की भी बजाता हूं, अभी जैनियों की बजा चुका हूं मैं, हिंदुओं की भी बजाता हूं, मैं सबकी बजाता हूं। जो गलत है उनकी मैं गलत हूं, मेरी भी बजाओ। मैं धर्म का सम्मान करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, सम्मान करता हूं, मेरा धर्म है और हर व्यक्ति का धर्म है। मैंने यही कहा है कि किसी भी माता बहन, मुसलमान हमारी बेटियों की तरफ बुरी नजर डालता है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि मुसलमान की बेटी, बहन, मां अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो भी दुर्गा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, मां का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है। हम वो काम घिनौना नहीं करेंगे कि अगर ये हमारी बहनों के साथ दुराचार करते तो हम भी उनके साथ दुराचार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए पुत्रियों के समान है। मुसलमान की बेटी हुई तो क्या हुआ, यही धर्म निभाया था छत्रपति शिवाजी ने, जब उनके सामने एक परोस दी एक लड़की को। मैं जानता हूं मेरा ये पेज है, यहां रीच खत्म हो गई है, लगभग खत्म, पूरी खत्म है। इस आईडी पर लगभग 1000-2000 अभी तक जुड़ जाना चाहिए था, नहीं जुड़ेंगे लोग। 20,000 साथी होने के बावजूद भी आप कितना भी दम लगा लो, कितने भी शेयर कर लो, नहीं जुड़ेंगे लोग, क्योंकि मैं राष्ट्रवादिता की बात कर रहा हूं, राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहा हूं, संघार की बात नहीं कर रहा, मैं संपर्क की बात कर रहा हूं। स्वाभाविक है जुकरबर्ग या फिर ये पसंद नहीं करेंगे, उस आईडी की रिपोर्ट होगी, लाइव उड़ेगा या फिर आईडी ब्लॉक होगी। यही तो किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या। मेरी 2 आईडी है साथियों, मेरी 2 आईडी ब्लॉक है। कारण बताना चाहूंगा आपको, देखिएगा मैं एक बताना चाहूंगा, ये देखिए, प्रमाण देना चाहता हूं मैं आपको। मेरी 2 आईडी, ये जुकरबर्ग है, देखिए मैंने लिखा था, झूठ बोलकर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से की शादी, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का वालिद निकला, कंटिन्यू। और मेरी आईडी 3 दिन के लिए ब्लॉक बताई, लेकिन 30 दिन के लिए मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई। समझ में आई कुछ बात? और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी आईटी सेल से बड़ा खपा हूं मैं। इन्होंने आज तक ना हमारी हिफाजत की, ना हमारी रक्षा की, ना हमारा रक्षा का दायित्व निभाया। हम नहीं चाहते कि हमारा दायित्व निभा, तुम क्या हमारा दायित्व निभाओगे? संकट के बेला में तुम हमारे साथ खड़े नहीं रहे, तुम क्या हमारी रक्षा करोगे? अरे हमारी फेसबुक की एक आईडी नहीं बचा सकते तुम बीजेपी आईटी सेल वालों, तुम क्या करोगे? तुमसे बेहतर तो कांग्रेस आईटी सेल है, कम से कम वो कांग्रेसी अपने कार्यकर्ताओं की पूछ तो रखते हैं, कम से कम कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा, जो सही है वो बोलूंगा मैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता, एक भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो बने बैठे हैं ना, ये 3 लोगों को छोड़कर जो बड़े महान हैं उनकी बात नहीं करता मैं, वो कहां जाएंगे बेचारे। लेकिन ये छोटे से छोटे
सरपंच से लेकर विधायक तक नहीं पूछेगा। विधायक बन गया मतलब वो समझता है कि मैं विक्रमादित्य की औलाद हूं, क्योंकि मैं बीजेपी का हूं। याद रखना, सत्ता के सत्ताधीशों, सत्ता की कुर्सी, उसे वेश्या बोला जाता है, वो किसी एक की नहीं रहती, वो समाप्त हो जाती है। तुम्हारा पुण्य समाप्त, तुम्हारी प्रतिष्ठा समाप्त, तुम्हारी कुर्सी खत्म। याद रखना, फिर उस प्रकार तुम लोगों को चाटुकारिता करनी पड़ती है जिस प्रकार से आज विधर्मियों की हालत है। तुम्हारे विधर्मियों ने तुम्हारे देश की बैंड बजा के रखी है। एक सन्यासी आवाज उठाता है, हमारी आईडी की रिपोर्ट कर दी जाती है। एक अर्णव गोस्वामी, एक सच्चा निडर साहसी पत्रकार आवाज उठाता है, आज उसको अपने घर से ही अपना चैनल चलाना पड़ता है। 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर हो रही है जो रिपब्लिकन भारत के साथ जुड़े हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, कैसी ये मनोदशा है कांग्रेस की, महाराष्ट्र कांग्रेस की। इतनी सत्ता का दुरुपयोग कि तुम एक चैनल वाले के साथ निजी व्यक्तिगत शत्रुता निभाने के लिए 1000 लोगों पर एफआईआर कर रहे हो। कोई बात नहीं, आज सत्ता तुम्हारी है, लेकिन एक बार तुम सत्ता से फिसलो, दोबारा सत्ता तुम्हारे पास कभी लौट करके नहीं आएगी। इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी तुम लोग वहां स्पष्ट बहुमत लेकर के आओ। तुमसे बहुत सारे लोग नाराज है, सूर्य सागर खुद तुमसे नाराज है, लेकिन हिंदुत्व के साथ थोड़े पार कहीं ना कहीं हो, तुम खड़े हो, इसीलिए तुम्हारे साथ है हम। लेकिन तुम्हारा कोई व्यक्ति वहां नहीं गया जहां पंडित की हत्या हो गई। वहां जो गया एक युवा लड़का बीजेपी का, जो बेचारा इस समय विधानसभा चुनाव में हार गया, क्या कपिल मिश्रा, वो गया, वो है, उसमें ललक है, मुख्यमंत्री की औकात है उसकी, वो मुख्यमंत्री के ही लायक है दिल्ली के। मैं तो कहता हूं ऐसे ही लोगों को बागडोर संभालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नचनियों को, नाचने वालों को तुमने सत्ता दे दी। नाचने वालों को, जिनको बोलने की क्षमता नहीं, जो बोल नहीं सकते, जिनको मां भारती का उद्घोष तक नहीं आता, जो कमर लचकाने के अलावा कुछ नहीं जानते, उनको तुमने अपने गुट में शामिल कर दिया। जो लोग कांग्रेस से निकले गद्दार, उनको अपने गुट में शामिल कर दिया। स्वाभाविक है, तुमने पार्टी का मजाक बना दिया। मैं ये चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। बिहार का लोक चुनाव आ रहा है, हम तुम्हारे लिए बोलने वाले नहीं हैं, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। लोकसभा आएगा तब हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, देखेंगे। सूर्य सागर स्पष्ट और सीधे बोलता है। मैं जानता हूं कि ऐसा बोलने के बाद और बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग चुकी होगी जो मेरे अपने हैं। वो बोलेंगे, गुरुजी नाये आपको साथ देना होगा, तुम्हारे नौकर नहीं, हम सन्यासी है। राजा सम्राट सन्यासी के चरणों में झुकता है, सन्यासी राजा के पास नहीं पहुंचता। जो राजा है आज वर्तमान में सत्ताधीश, चाहे वो गुजरात से संबंध रखते हैं, चाहे देश से, जरूरत है तो आइए, वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे पास पहुंचने की जरूरत नहीं हमें। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम? हमारे को भी मरवा दोगे, जेल में डलवा दोगे, इसके सिवा क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? सत्य की आवाज दबाने का प्रयास ही किया जा सकता है। जो सत्य तुम्हारे साथ खड़ा होकर के तुम्हें उस प्रतिष्ठित पोस्ट तक पहुंचा सकता है, वो आवाज को तुम दबाने का प्रयास करते हो, या जो दबाने की शक्ति रखते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हो। बात बस इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, अहिंसा अहिंसा बहुत हो गया। अगर अहिंसा का अनुगमन करना है तो अपने से जो कमजोर है उन पर दया करो। मैंने किसी चींटियों को नहीं मारा, मैंने किसी मधुमक्खियों को नहीं मारा। मैं परीक्षण कर रहा था कि तुम्हारी भावना क्या है, लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई कि भावना सही है। मैंने किसी मधुमक्खियों को नहीं मारा, मैंने बस आग लगाई, अपने तरीके से आग लगाई और सारी मधुमक्खियां वहां से उड़ गई, क्योंकि उसके पहले मैंने वहां पर आयुर्वेदिक औषधियों का छिड़काव किया, उसके बाद सारी मधुमक्खियां जलाने के बाद उड़ गई थी। इतना पापी नहीं हूं कि निर्बल जानवरों को मैं मार दूं, इतना बकवास व्यक्ति मैं नहीं हूं कि मैं किसी निर्बल जानवरों का, पशु पक्षियों की हत्या कर दूं। मैं बहुत प्रेम करता हूं उनसे। अगर चींटी पानी में गिर जाए तो उसे निकालने के बाद वो जब तक चलती नहीं तब तक मैं वहां से गुजरता नहीं। इतना डरता हूं मैं, इतना बड़ा अहिंसक हूं मैं। लेकिन अगर मेरे धर्म और देश के विपरीत कुछ आचरण करेगा तो उसे मारने में संकोच न करूंगा। मैं ऐसा भी हूं। मैंने किसी जीव को नहीं मारा, याद रखना। कल मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षण कर रहा था कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या मेरा साथ दोगे? लेकिन आपने दिया, इसलिए हृदय से आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। अब अहिंसा के सूत्र को समझने का प्रयास करना। अहिंसा केवल निर्बल के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, अपने परिवार के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो निर्बल है हमसे उनके लिए, माता बहनों के लिए, चाहे वो लड़की मुसलमान की ही क्यों न हो, ईसाई की क्यों न हो, मेरा शत्रु हो, तुम्हारा शत्रु हो, तुम्हें बर्बाद करने वाला शत्रु हो, फिर भी अगर उसकी माता बहन की रक्षा करने का प्रसंग आता है तो रक्षा करो, उस पर कुदृष्टि मत डालो। मेरे जितने साथी, अगर कोई भी
किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा तो सूर्य सागर उसका गेम बजा देगा, बताएगा नहीं किसी को। करता हूं मैं, मेरा काम यही है, इसी के लिए मुझे भगवान ने ऊपर से भेजा है। मैं भी जानता हूं विधर्मी मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरा बाल नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि राक्षसों का देवता मैं भी हूं, शुक्राचार्य। दिन में मैं सन्यासी रहता हूं, लेकिन रात्रि को मैं राक्षसों का गुरु ही रहता हूं, शुक्राचार्य। अगर तुम्हें अनुभव करना है तो कभी रात्रि को आजमा लेना। मुझे धर्म के साथ चलता हूं, जो धर्म के साथ चलेगा उसके साथ वही घटनाएं घटती है जो नहीं घटनी चाहिए। मैं यही कहूंगा, जीवन की परवाह नहीं, मृत्यु की फिक्र नहीं, जो वर्तमान में जिंदगी का आनंद लेना है, वो जिंदगी का आनंद केवल और केवल देश को स्वच्छ करते हुए देखना चाहता हूं, वही स्वप्न है मेरा। बस यही कहना चाहूंगा साथियों, अपनी माता बहन बेटियों की रक्षा करनी है तो आप उसको नचनिया मत बनाओ। बहुत सारे पागल लोग डांस इंडिया डांस में जाते हैं, अपनी बेटियों को सपना देखते हैं मेरी बेटी डांस इंडिया डांस में, अरे वो वेश्या बनेगी आगे जाकर। वो अगर जाएगी ना वो वेश्या ही बनेगी, उसको एक से संतुष्टि नहीं मिलेगी। माफ करना मैं शब्द बड़े जहरीले उपयोग करता हूं, लेकिन यही सत्य है। तुम नकार नहीं सकते, तुम नकार नहीं सकते। अगर तुम्हारी बेटी नाचेगी तो नचने वाला, जो नाचने वाला, जो नचाने वाला है, तुम्हारी बेटी का दुरुपयोग कर लेगा। पहले बॉलीवुड में क्या हो रहा है, कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां आकर के बोलती है कि हमारे साथ इस प्रकार से शोषण किया गया। होगा वो, कुछ लोग छिपाते हैं, कुछ लोगों का छप जाता है। बड़ी विषाक्त बातें बोलता हूं, लेकिन तुम्हारे धर्म के लिए, तुम्हारे मर्म के लिए, तुम्हारे कर्म के लिए, तुम्हारे सत्कर्म के लिए ही तो यह जहर उगालता हूं मैं। मुझे क्या लाभ है? नवरात्रि का प्रसंग चल रहा है, हर नवरात्रि में मौन रहता हूं, अधिकतर कम बोलता हूं, साधना करता हूं देवी माँ की। लेकिन इस साल मैंने साधना खंडित की केवल और केवल जनहित के लिए। मैं यही कहूंगा, भगवान कृष्ण की नीति को समझने का प्रयास करो, भगवान श्री राम के आदर्श पर चलो, लेकिन भगवान कृष्ण की नीति पर चलो। भगवान महावीर के उस अहिंसा के मर्म को समझो, किसी को लताड़ने का प्रयास मत करो। ये जो तेरापंथी तिलचट्टे हैं, ये सारे कुत्ते हैं, पागल कुत्ते। कुत्तों को गोली मार दी जाती है, कभी ना कभी तो गोली मारने का प्रसंग अवश्य आएगा, मार दी जाएगी, क्योंकि ये कुत्ते हैं। धर्म के नाम पर बड़ा पाखंड रचाते हैं, खुद तो साले दूध पटापट चकाचक पीते हैं। इनके बाबाओं के पेट तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत जैसे कि अभी जैसे इसका पेट फूल करके बाहर बच्चा ही जन्म लेने वाला है, इस प्रकार से इनके पेट है। खाने के लिए इनको चमचम चाहिए, रसमलाई, रसगुल्ला, फल्ला बुल्ला सब चाहिए हरामखोरों को। लेकिन देश को जगाने के लिए कोई कार्य नहीं करते, धर्म को जगाने के लिए कोई कार्य नहीं करते, ना गरीबों की सहायता करते, ना गरीबों की मदद करते, दूसरों पर टारगेट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जमनालाल हापावत हो, मेरा उससे क्या शत्रुता है? बुड्ढा हो, मेरे बाप की उम्र का हो, लेकिन मेरा बाप अगर धर्म विरोधी आचरण करेगा तो मैं उसको भी, समझ लो, मेरे बाप, मेरे जन्मदाता को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, अगर वो धर्म के विपरीत, देश के विपरीत आचरण करेगा। मेरी मां से बढ़कर मेरे लिए ये धरती मां है। मैं मेरी मां को भी देश के लिए बलिदान दे सकता हूं, खुद का भी बलिदान बलि ले सकता हूं, ये धरती मां के लिए, क्योंकि ये धरती हमें भोजन देती है, पानी देती है, श्वास देती है, जीवन जीने के लिए, रहने के लिए मकान देती है, सब कुछ देती है धरती मां। तो धरती मां से बढ़कर भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान को देखा नहीं हमने, केवल और केवल वह संस्कार और सभ्यता का एक प्रतीक मात्र है, जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक तंत्र है, इसलिए उसे मानो। लेकिन धर्म को उतना ही मानो जितना तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का उपाय वो बताता है। लेकिन अगर तुम्हें नपुंसक बना रहा है तो धर्म को छोड़ दो। ऐसा धर्म नहीं होता, वो अफू की एक गोली है जिसका स्वाद लेकर के तुम रात्रि की नींद चैन से सो जाते हो और सुबह सूसू करके निकाल देते हो, फिर से तुम नपुंसकों की भांति अपनी जिंदगी का आयाम जीते हो। मैं वो नहीं चाहता। मैंने पहले कहा, सूर्य सागर के साथ अगर तुम्हें चलना है कदम से कदम मिलाकर, मैं नहीं कहता कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं ये नहीं कहता मेरे चरणों में बैठो। जो मेरे चरणों में बैठने की बात करता है ना, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता, सम्राट बने रहो, सम्राटों की भांति जिंदगी का आनंद लो। और जो सन्यासी अगर आपको कहता है कि मेरा सेवक है ये, तो समझना वो सन्यासी पाखंडी है, सेवक नहीं, शिष्य, मित्र, धर्मपुत्र बनो, अहिंसा के आदर्श को समझो। मैंने फिर से बता रहा हूं, जो आज मैंने जलाने वाला जो वीडियो डाला ना, इसमें एक भी जीव नहीं जला, एक भी जीव नहीं जला। केवल और केवल मैं लोगों के चेहरे, शब्द शैली से जानना चाहता था कि क्या सोचते हो सूर्य सागर के बारे में। लेकिन मुझे अच्छा ही लगा कि आप लोगों के कमेंट के जरिए, भले ही इस पेज की रीच पूरी खत्म हो चुकी है,
मैं जानता हूँ कि विधर्मियों की रासलीलाएं बड़ी अजीब है, इन्हें मैं पसंद नहीं आता। मैंने बताया ना आपको मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों किया गया। वहाँ पर लिखा है झूठ बोल, एक मुसलमान एक लड़की जो कह रही है चिल्लाकर जिससे मैंने शादी की, वो पहले ही 2 बच्चों का बाप निकला। ये वीडियो मैंने अपलोड किया मेरे आईडी पर और मेरी आईडी 1 महीने के लिए ब्लॉक। अब बताइए क्या ये मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित है हम हिंदुओं के लिए? क्या केंद्र सरकार जहां से सबसे ज्यादा धन मिलता है, जहां से अर्थ मिल सकता है मेरे देश को, जहां पर युवाओं का ज्यादा झोल है, झुकाव है, उसको नजरअंदाज किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा? क्यों नहीं समझ आता है? एप्लीकेशन, वो एक तुम्हारी एप्लीकेशन बनाई जाती है कोरोना के लिए। कौन सी थी वो एप्लीकेशन? तुम्हारे नज़दीक कोई आया है तो उसको कोरोना है या नहीं है, फलाना एक एप्लीकेशन आई थी, मैंने भी इंस्टॉल किया और उसको डिलीट कर दिया, बकवास थी वो। जब ऐसी एप्लीकेशन तुम तत्काल बना सकते हो तो फेसबुक नहीं बना सकते? गूगल आपका अपना सर्च इंजन नहीं बना सकते हिंदुस्तान का? जो लोग हमारी जो देश के लिए बोलते हैं उनकी आवाज रोकते हैं, तत्काल बयान कर, तुम्हारे लिए तो बोलते हैं। एक दिन मैंने जय श्री राम लिखा था और हर घर मोदी लिखा, मेरी आईडी 1 महीने ब्लॉक। लेकिन मेरी आईडी ओपन नहीं कर पाया ये बीजेपी आईटी सेल, इसलिए मेरे नजरों से सारे उतर चुके हैं। किसी को कीमत ये सन्यासी देता नहीं, मैं शब्दों से समझने का प्रयास करता हूं कि तुम्हारी भावना मेरे लिए क्या है। बस इतना समझो, अहिंसा के सूत्रों को हृदय से जपना प्रारंभ करो, लेकिन वो स्वयं के लिए होना चाहिए, अपने परिवार के लिए होना चाहिए। और हिंसा का समर्थन तब करो जब तुम्हारे गिरेबान तक आता है, गले तक आता है, धर्म तक आता है। मैं यही करता हूं। आप करोगे? करना चाहते हो तो निश्चित रूप से बचोगे, अन्यथा जैसे कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ, तुम्हें भी उसी श्रृंखला के एक कड़ी अवश्य बनोगे। तुम्हारे कर्म तुम जानो, तुम्हारे कर्म तुम जानो। मेरा कर्म था, मेरा धर्म था आपको जागृत करने का, आगे आपकी इच्छा। सच्चिदानंद शास्त्री जी, जय हिंद, वंदे मातरम जी। बस मैं यही कहूँगा साथियों, ये जो जाते जाते फिर से एक और बात बताना चाहता हूँ, वही बात, ये तेरापंथी तिल चट्टे, यार तुम लोग सुधर जाओ। अति सर्वत्र वर्जित, मैं बार बार कह रहा हूँ, अति सर्वत्र वर्जित। अभी तक तुमको मैंने सीरियसली लिया नहीं है। हराम खोरो, 3 महीने 4 महीने पहले मेरा एक वीडियो चलाई इन्होंने, 4 मिनट 3 मिनट का गाली दे रहा हूँ, जबकि मेरा वो एडिटिंग वाला वीडियो था। गाली मैं देता हूं, मैं तो कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं। पहला सन्यासी हूं जो खुलेआम बोलता है कि मैं देता हूं गाली, देता हूं। लेकिन जो मेरा गाली था ही नहीं, उसको एडिटिंग कैसे किया मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। और उसको सच मान करके हमारे कुछ जैनी लोग बातों में आ गए। समाज की इतनी मानसिक विकृत विचारधारा है। अगर तुम्हारी बेटी बाहर जाकर के मजे लेकर के आ जाए और प्रेग्नेंट हो जाए और आपको पता चल गया कि अरे ये तो पेट से हो गई, तो आप छिपाने का प्रयास करोगे, तुरंत एबॉर्शन के लिए जाओगे, चुपचाप रात के अंधेरों में डॉक्टर को जितना चाहे पैसा देने का प्रयास करोगे, आवाज बन करके अपनी बेटी का टिंग टोंग कर दोगे। लेकिन एक सन्यासी के लिए एक शब्द जो फर्जी वीडियो निकाल दिया, फर्जी बहिष्कार का पत्रक निकाल दिया इन फर्जी लोगों ने, तुमने उसको सच मान लिया। इसीलिए मैं जैनियों से नफरत करता हूं, उन जैनियों से जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। मैंने यही कहा, जैन धर्म का त्याग कर सकता हूं मैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी को एक्सेप्ट कर लूं, किसी धर्म को अपना नहीं मानूंगा, मैं केवल मातृभूमि का ही सेवक बना रहूंगा, बाकी किसी का नहीं। लेकिन मैं क्यों त्याग करूं? कुछ गिलचट्टों के लिए मैं अपने धर्म का क्यों त्याग करूं? लेकिन मुझे इसी बात से नाराजगी है कि मेरे समाज के लोग समझने को राजी नहीं। ये जमनालाल हापावत एक ठरकी बुढ़ा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक एक झापड़ मार दूं तो किसी जन्म में पैदा होने के लिए विचार भी नहीं करेगा। खुद नागदा समाज का बहिष्कृत आदमी है ये, और ये मेरे लिए लिखता है, ये मेरे लिए ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री पीएम साहब को कहते हैं मैं बहिष्कृत हूं। अरे पागलो, अगर प्रधानमंत्री जी ने उसको सीरियसली ले लिया तुम्हारा क्या हाल होगा? क्योंकि बहिष्कार का कारण क्या होता है, कौन कर सकता है, किसका किया जाता है? इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचने वाला प्रधानमंत्री साधारण तुम जैसी ओछी बुद्धि वाले का तो वो है नहीं। वो भी जानते, सूर्य सागर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, याद रखना, जानते हैं। अब वो कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचो और बात कर लो। तुम मेरे नाम से वहां पर पहुंचाते हो, अमित शाह जी के पास मैसेज पहुंचाते हो, योगी जी के पास मैसेज पहुंचाते हो कि मेरा बहिष्कार, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे बहिष्कार से? उन्हें तो वो पसंद है जो इसके साथ जनता कितनी है। तो मेरा बहिष्कार बिल्कुल मैं तैयार हूं,
हराम की नाजायज तिलचट्टों के बीजों, फिर से तुम्हें वही कह रहा हूं, मेरा बहिष्कार स्वीकार है। मुझे बहिष्कार का ठोस कारण बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग डाल दूंगा पूरे सोशल मीडिया में, क्योंकि तुमने जो कहा है मेरा बहिष्कार का कारण वो लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा मैं। जैन समाज को बरगला दिया, जैन समाज के लोग केवल सोशल मीडिया के ऊपर विश्वास कर सत्य समझ बैठे कि सूर्य सागर नाम का सन्यासी गलत है। यहां तक इन कुत्तों ने बातें फैलाई कि मेरे यहां पर जो भगवान की प्रतिमाएं हैं प्रतिष्ठित ही नहीं हुई, जबकि पारस चैनल खुद अपने आया था मरवाने, रिकॉर्डिंग करके गए, पारस चैनल वाला लाइव दिखाया था हमने, पारस चैनल, यहाँ के मिनिस्टर भी आए थे। मेरा दीक्षा ही नहीं हुआ, जबकि मेरी दीक्षा के कई सबूत है। मेरा आचार्य पद ही नहीं हुआ, जबकि मेरे आचार्य पद में कल्लप्पा आवाड़े केंद्रीय मिनिस्टर कांग्रेस के उस समय वो भी मौजूद थे, कई मंत्री मेरे साथ थे, सारे मंत्री नीचे बैठे थे, एक भी मंत्री कुर्सी पर नहीं बिठाता मैं कभी। आओ तो नीचे बैठो सामने, कुर्सी पर नहीं, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। अगर तुम्हारे मेरे साथ आत्मीयता के रिश्ते हैं, तुम सच्चे नेता हो तो कुर्सी पर मैं बिठा देता हूं। साथियों बुरा मत मानना, बस याद रखना सूर्य सागर अगर गलत है तो गलत क्या हूं यह भी आपका बताना धर्म होता है। सिर्फ गलत किसी की बातें सुन करके मैं गलत नहीं होता। मैं कई बार चिल्लाया हूं, मेरा बहिष्कार किया इन दिलचट्टों ने, इन गिले चिट्टों ने, करो, लेकिन क्या समाज का यह दायित्व नहीं है? क्या मैं न्याय नहीं मांग सकता समाज से? क्या मैं जैन समाज, अजैन समाज, हिंदू समाज, सिख, बौद्ध, यहां तक कि मुसलमानों से मैं न्याय नहीं मांग सकता? कि हिंदुस्तान का एक देशभक्त हूं मैं, क्योंकि मैं किसी का व्यक्ति विशेष विरोध नहीं करता। मैं न्याय नहीं मांगना चाहता, मैं न्याय नहीं दोगे आप मुझे? क्या आज आपसे यह सूर्य सागर न्याय की भिक्षा मांगता है? क्या दोगे न्याय मुझे? क्या पूछोगे उन लोगों से ऐसे कौन से कर्म किए थे जिस वजह से तुम्हें बहिष्कार करना पड़ा? क्या पूछोगे? नहीं जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा एक ही कि सूर्य सागर बड़ा खूंखार है, वो डरता नहीं, और उसी के कारण मेरा धर्म, हमारे साधु संकट में फंस सकते, इसीलिए हमने उसका विरोध किया। वो भी मौका देखकर, जब मैं मुश्किल की संकट की घड़ी में था, यही देखकर, यही हिजड़े हो तुम, यही कायरता निभाई तुमने। अगर उस समय में दुविधा में था, उस समय अगर तुम मेरा साथ दे देते तो जिंदगी भर तुम्हारे खिलाफ एक आवाज नहीं उठाता मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दबा हुआ व्यक्ति होता, क्योंकि मेरे संकट में तुमने साथ दिया था मेरा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज आपके चरणों में हृदय से नमन करता हूं और आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके चहेते लोग, अगर आपके यहाँ पर मुझे देख रहे होंगे या आगे देखेंगे, मैं उन्हें भी एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं विद्यासागर जी के ऊपर कटाक्ष ना मैं करूंगा ना मेरा कोई शिष्य करेगा, ये मेरा वचन है। बस एक बार इन तिलचट्टों को आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी खुद कह दे कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या फिर अगर मेरे शस्त्र पर तुम्हें आपत्ति है तो मैंने जो सवाल तुम्हारे पर लगाए हैं, खड़े किए तुम्हारे लिए, उसका भी जवाब दे देना। तुम्हारे मंदिरों में शांति सागर की तस्वीर, तुम्हारे मंदिरों में महावीर की तस्वीर, मेरे मंदिर में, मेरे कमरे में देख लीजिए। बोलने की आवश्यकता है? बोलने की आवश्यकता है? तुम्हारे कमरों में गुलाब के फूल होंगे, तुम्हारे कमरों में, लेकिन मेरे कमरे में जीता जागता। तुम्हारे कमरों में भगवत गीता नहीं होगी, तुम्हारे घर में झिनवाणी होगी जो तुम्हें अहिंसा के सूत्र पढ़ा रही होगी, लेकिन मेरे कमरों में हर जगह तुम्हें कुछ न कुछ मिलेगा। जहां भी मैं चलता हूं कुछ न कुछ मिलेगा। क्यों? वर्तमान की स्थिति यही है। तुम्हारी बेटियों को नचनिया मत बनाओ, नचाओ मत उसको। तुम्हारी बेटियों को, हिम्मत सिंह सोलंकी जी, धन्यवाद जी, मैं नहीं देता हूं, बस थोड़ा बोलना पड़ता है, इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार जी। मैं आप बहनों को, मेरा बेटा तुषार सोनी वडोदरा, आशीर्वाद बेटा, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को वो सारे गामा पर मत भेजो, ये नाचने के लिए मत भेजो। अपनी बेटियों को डकैत फूलन देवी बना दो। डकैत फूलन देवी, जिसने अपने रेपिस्टों को खुद सजा दी, एक ऐसी महान नारी थी वो फूलन देवी। डकैत थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। क्या एक स्त्री अपना बदला निकालने के लिए खुद रेपिस्टों की हत्या कर देती है तो क्या वो गलत थी? नहीं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी बच्चियों को हृदय से कुछ अच्छे संस्कार दो। फिर से वही कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत कहा हूं यह भी आपको बताना होगा। बहुत सारे लोग बोलते ही है, बाबा लोग जो मेरे खिलाफ वाले, सूर्य सागर का पर्दा फाश करेंगे, सूर्य सागर का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अरे पक्का खोल दो,
कच्चा क्यों खोलते, पक्का खोल दो। साले 22 साल से तुम यही कर रहे हो, कुछ कर पाए? क्योंकि कुछ हो तो असंभव। सूर्य सागर इतना कट्टर देशभक्त है कि इस देश के लिए अपनों का भी खून पी सकता है। इतना मैं जहरीला हूं। सिर्फ मेरे दिमाग के नस नस में, मेरे दिल में, मेरे शरीर के रोए रोए में मातृ भक्ति नहीं, देशभक्ति है। मेरे लिए माता मेरा देश, मेरे लिए पिता मेरा देश, मेरे लिए महावीर मेरा देश, मेरे लिए महाकाल मेरा देश। क्या आपको मेरी ये बातें उचित नहीं लग रही है? अगर लग रही होगी तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने का थोड़ा प्रयास करना। मैं फिर से बार बार यही कहता हूं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं और तुम मेरी शत्रुता मुझसे कर भी नहीं सकते। किसी की ताकत ही नहीं है कि जो मेरे साथ शत्रुता रखे, क्योंकि सांप होता है ना, वो कभी भी वार कर लेता है, कभी भी। समझदारों को समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ को जो ना समझे मेरी समझ में, वो ना समझ है। बस याद रखिए, बलात्कार होगे तब होगे जब तुम तुम्हारी बेटियों को शिक्षा नहीं दोगे उचित। देखिए ये मैं क्या बताऊं, जाने दो। बस यही है कि जो बलात्कार हो रहे हैं, उस बलात्कार के बलात्कारी वे लोग हैं जो अपनी बेटियों को नचनिया बना रहे हैं। धन्यवाद सुनील जी, आशीर्वाद। नचनिया बना रहे, मत बनाओ, उसको शस्त्र चलाना सिखाओ। गूगल आप बहुत अच्छे। गूगल ने गुरु जी दीपक, कभी कभी हमारे साथी लिखने में मिस्टेक करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। सभी साथियों को दिल से, हृदय से, सच्चे हृदय से आशीर्वाद। दिन में परमात्मा की साधना करता है यह सन्यासी, और रात्रि में राक्षसों का पिशाचों का गुरु हूं मैं। तुम्हारा गुरु हूं। रात्रि में राक्षस और पिशाचों के इर्द गिर्द मेरी सेवा में रहते हैं, मैं वही सोता हूं। इसलिए मेरे लिए गलत प्लानिंग बनाने की कल्पना छोड़ दो। तुम्हें कच्चा खा जाएंगे मेरे पिशाच, क्योंकि वो मेरे पास है। दिगंबर साधु हूँ, ऐसा ही नहीं हूँ। ऐसे ही साधना नहीं किया है, ऐसे ही जंगलों में नहीं भटकता, ऐसे ही शमशानों में नहीं रहता, ऐसे ही खूंखार जगहों पर अकेला विचरण नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम।